कभी किसी लड़की से इतना प्यार किया है कि आपको पता था वो आपको तोड़ देगी, अंदर से झकझोर देगी, लेकिन फिर भी आप नहीं माने, उसके लिए सारी हदें पार करके। वो कभी आपको अपना पूरा बना लेती है और अगले ही दिन ऐसे गायब हो जाती है जैसे आप उसकी लाइफ में कभी थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। देखो दोस्त, ये मोहब्बत नहीं है, ये एक जाल है, या कह लो तो माया जाल। और आज सुनो जिंदगी में हम खोलेंगे ये राज कि क्यों कई लड़के बार बार उन्हीं टॉक्सिक लड़कियों के लिए गिरते हैं। Why we love to fall in toxic relationship। देखो, अक्सर ये देखा गया है कि हमें ना अच्छे लोग भाते नहीं है, मतलब जो आपकी केयर करते हो, हर वक्त आपका हालचाल पूछते रहते हो, हम उन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उसे छोड़कर हम रोमांच ढूंढने लगते हैं, किक ढूंढने लगते हैं, किसी ऐसे शख्स की तलाश में लग जाते हैं जो हमें रोमांच दे, जिसे पाने के लिए हम उसे चेस करें और वो हमें अपने पीछे पीछे भगाए। और इसी तरह पता ही नहीं चलता कि हम कब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। चलिए समझते हैं इसे। दो कैरेक्टर हैं इस कहानी में, एक आर्यन और दूसरा तान्या। आर्यन 29 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने काम में ईमानदार और रिश्तों में भी। एक दिन क्या हुआ ना कि उसकी मुलाकात तान्या से एक कॉफी शॉप में हुई। तान्या खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और थोड़ी रहस्यमयी, मतलब अपनी चीजें, अपनी बातें ज्यादा किसी से शेयर ना करना, अपनी ही धुन में रहना। पहली मुलाकात में उसने आर्यन को देखा और मुस्कुराई। करीब आकर उसने आर्यन से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बाकी लड़कों से अलग। बस फिर क्या था, आर्यन का दिल उसी दिन तान्या के पास गिरवी रख दिया गया। लड़के भी ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ी सी तारीफ मिली नहीं कि बस पिघल गए। लेकिन कुछ ही हफ्तों में पैटर्न शुरू हुआ। कैसा पैटर्न? टॉक्सिसिटी का। कभी तान्या रोज बात करती, कभी हफ्ते भर गायब हो जाती, कभी कहती तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और अगले ही दिन पार्टी में किसी और के साथ स्टोरी डाल देती। दोस्त कहते भाई ये तेरे लायक नहीं है, पर आर्यन सोचता शायद वो किसी एक दिन बदल जाए मेरे लिए। अब देखिए, इसमें साइकोलॉजिकल हुक समझिए। आर्यन की कहानी हजारों लड़कों की कहानी है और साइकोलॉजी हमें बताती है कि इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। तान्या जैसे लोग कभी आपको हद से ज्यादा प्यार देंगे और कभी पूरी तरह खामोश हो जाएंगे। ये उतार चढ़ाव आपके दिमाग को एडिक्ट कर देता है, जैसे आप हर बार उस पहले वाले प्यार को वापस पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। दूसरा, ईगो वैलिडेशन। जब कोई लड़की कहती है तुम अलग हो, तो वो आपके अंदर छिपी उस चाह को छू देती है कि आप किसी के लिए सबसे स्पेशल हैं। ये वैलिडेशन इतनी नशे की तरह लगती है कि आप बाकी रेड फ्लैग्स देख नहीं पाते। तीसरा है हीरो सिंड्रोम। लड़कों को लगता है मैं इसे बदल सकता हूं, लेकिन सच ये है अगर किसी को बदलना ही पड़े तो वो आपके लिए बनी ही नहीं है दोस्त। तान्या जैसी लड़कियां शुरुआत में आपको वही देती है जो आप सुनना चाहते हैं, जैसे कि उसने पहली मीटिंग में कहा कि तुम कुछ अलग हो, बाकियों से अलग। वो आपकी तारीफ करती है, वो आपको वो क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव महसूस कराती है, और फिर धीरे धीरे वो ये सब खींच लेती है। ये कॉन्ट्रास्ट प्यार और दूरी का आपके दिमाग में डोपामिन और कॉर्टिसोल का एक ऐसा मिक्स बना देता है कि आप उसकी आदत से छूट नहीं पाते। अब एक दिन हुआ क्या ना कि आर्यन ने तान्या से पूछा कि तुम मुझसे सच में क्या चाहती हो? तान्या ने हंसकर कहा, अरे यार इतना सीरियस मत लो, मस्ती करो ना। उस पल आर्यन को लगा कि शायद वो ही ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। टॉक्सिक लोग आपको यकीन दिला देते हैं कि आपके सवाल ही गलत हैं। ध्यान दीजिए, वो आपका इंटरेस्ट लूज ना होने देने के लिए आपको कुछ कुछ दिनों के बाद टेक्स्ट करती रहेंगी, ताकि ये मुझे याद रखे, भूल ना जाए, मुझे वैलिडेशन देता रहे। कभी छोटा सा टेक्स्ट, हाय या हेलो, क्या कर रहे हो, और बस वो कन्वर्सेशन मुश्किल से मुझे लगता है 4 से 5 कन्वर्सेशन में समाप्त हो जाती है। देखो दोस्त, इस चक्र से बाहर निकलना ना आसान नहीं होता, लेकिन ये 3 बातें जानना जरूरी है। पहला, बाउंड्रीज तय करिए। अगर कोई आपको बार बार उलझन और दर्द ही दे रहा है तो देखो वो प्यार नहीं है, वो एक
खेल है, वो लाइफ को सीरियस नहीं ले रहा, वो आपके साथ मजाक कर रहा है। दूसरा, अपनी कीमत समझो यार। आपका समय, आपकी इमोशनल एनर्जी ये किसी के मूड स्विंग्स के लिए नहीं है, या आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं बन सकते। तीसरा, क्लोजर खुद को दो। कभी कभी दूसरा इंसान क्लोजर नहीं देता तो आपको खुद ही फैसला करना होता है कि अब इसे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और यही इस कहानी में भी हुआ। आर्यन ने एक दिन तान्या को छोड़ने का फैसला किया। ना कोई लड़ाई, ना कोई ड्रामा, बस एक शांति, क्योंकि उसे समझ आ गया था किसी को खोने का डर खुद को खोने से बड़ा नहीं है। और यही सच्चाई है दोस्त। टॉक्सिक लोग आपकी कहानी का एक चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी किताब मत बनने दो। अंत में 4 लाइनें आपके लिए। वो हंसती थी और मैं पिघल जाता था, वो रोटती थी, मैं झुक जाता था। फिर एक दिन आईना बोला, तू किसी और को नहीं, खुद को खो रहा है। बात समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए दोस्त, और जिंदगी में आगे बढ़िए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैं हूँ इस शो का होस्ट और आप सभी का दोस्त। मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।